आइए हम चैलेंजर ट्रॉफी टॉस बॉक्स के साथ जुड़ चुके हैं और दोनों टीम के कप्तान, एक तरफ है निखिल कैरिबियन स्पोर्ट के और दूसरी तरफ है मोमिन अलकमा मुर्तज़ा स्पोर्ट्स के। वेलकम बोथ कैप्टन्स। आइए मैं आवाज़ देना चाहूँगा सदाबहार कमेंटेटर जिन्होंने सिर्फ अब महाराष्ट्र नेशनल लेवल पे नहीं इंटरनेशनल लेवल पे अपनी आवाज़ का जादू बिखेरा है। अजय गरज सर मोस्ट वेलकम, जो दिन दुगनी रात चौगनी नहीं 8 गुना तरक्की कर रहे हैं। आपका इस्तकबाल है टॉस बॉक्स में, इनके शुभ हाथों से टॉस। निखिल का कॉल है, हेड कहना है और आया भी है हेड। थैंक यू वेरी मच अजय सर, आपको हमारे साथ जुड़े रहना है। निखिल टॉस को जीता है, क्या करने जा रहे हैं? फील्डिंग करेंगे हम, फील्डिंग फर्स्ट। देखिए फील्डिंग करने का फैसला किया है, सुबह का सत्र है, यही रीज़न है या फिर बैटिंग ऑर्डर में ज़्यादा स्टेबिलिटी नज़र आ रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम अपना 100% खेलेंगे और नियाज भाई ने भी काफ़ी मेहनत ली हम लोग के पीछे, तो हम अपना 100% देंगे ग्राउंड पे। ऐसा कोई वो नहीं है कि करना है, सामने वाली टीम भी काफ़ी अच्छी है इसलिए। देखिए लास्ट टूर्नामेंट सिटी इमर्जिंग फॉर्मेट की मैं बात करूँ तो आपका ही था और अब चैलेंज ट्रॉफी आप खेलने के लिए आए हैं। कितना एक्साइटेड है और कैसा लग रहा है चैलेंज ट्रॉफी का ये खूबसूरत सा माहौल देखकर? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं मयूर पाटिल साहब को थैंक यू कहूँगा कि उन्होंने सिटी इमर्जिंग बनाकर हम जैसे यंगस्टर लोगों को मौका दिया, उसके लिए पूरी कैरिबियन टीम की तरफ से मयूर पाटिल साहब का धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। ये थे निखिल। आइए चलते हैं अब अलकमा की तरफ। अलकमा, अगर आप टॉस जीतते तो क्या करते? फील्डिंग ही करने वाले थे। अब आपको पहले बल्लेबाजी मिली है। देखिए अलकमा, मैं बात करूँ तो मुर्तज़ा स्पोर्ट इस सीज़न में जिस तरीके की पेपर पे टीम नज़र आ रही थी, ग्राउंड पे उन्होंने वैसा परफॉर्मेंस नहीं किया। एक मैच ऐसा ज़रूर था जहाँ पर आप लोग हारने के बाद जीतने वाले थे लेकिन हार गए। क्या आज टीम पूरी कंप्लीट है? हाँ, आज पूरी टीम कंप्लीट है। और मैं ख़ास तौर पे बात करूँ मोमिन अलकमा की, तो इस सीज़न में वो उतने एक्शन में नज़र नहीं आए। आज अहम मुकाबला है, एक बड़ा टूर्नामेंट, क्या हम उन्हें टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हुए देख रहे हैं? हाँ ज़रूर। क्या कहना चाहेंगे चैलेंज ट्रॉफी के बारे में? बहुत अच्छा टूर्नामेंट है और खेल के भी मज़ा आता है। इससे पहले भी खेले कि सीनियर का खेले थे, आज जूनियर का खेलने जा रहे, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू वेरी मच। ये थे मोमिन अलकमा। न्यूज़ फ्रॉम द टॉस बॉक्स। कैरेबियन स्पोर्ट विन द टॉस, सिलेक्टेड टू फील्ड फर्स्ट। बैक टू द कमेंट्री बॉक्स। आज कैरेबियन स्पोर्ट नए कलर कॉम्बिनेशन के साथ नज़र आ रही है। देखना जर्सी तब्दील की है, क्या तकदीर को भी तब्दील कर पाएंगे? ये सीज़न उनका भी अच्छा गुजरा है। एक टूर्नामेंट चैलेंज ट्रॉफी में उन्होंने बहुत ही खूबसूरत बेहतरीन परफॉर्मेंस किया था लेकिन सेमीफाइनल के दरवाजे को नहीं खटखटा पाए थे। अब देखना है चैलेंज ट्रॉफी में कल जिस तरह से हमने एक उलट फेर देखा था, जुहान स्पोर्ट की तरफ से उन्होंने अमान को बाहर किया, कि आज कैरेबियन मुर्तज़ा स्पोर्ट भी कोई उलट फेर कर पाएंगे आगे के मैचेस में? फिलहाल दूसरे दिन का पहला मैच शुरू होने जा रहा है। खेलने वाली टीमें हैं कैरेबियन स्पोर्ट्स और मुर्तज़ा स्पोर्ट्स। एक तरफ निखिल, दूसरी तरफ है मोमिन अलकमा। देखना है कौन सा कप्तान चलेगा सीना तान। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करेगी मुर्तज़ा स्पोर्ट। और माइक्रोफोन पे मेरे साथ जुड़ रहे हैं एक बहुत ही मशहूर आवाज़, अजय गरज सर। धन्यवाद राकिब। सभी दर्शकों को अजय गरज का प्रणाम। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू और आप सभी का हार्दिक स्वागत चैलेंज ट्रॉफी 2025 में। आज दूसरा दिन टूर्नामेंट का, नया दिन, नई शुरुआत और नए सिरे से करनी है हमें भी क्रिकेट की बात। आज का पहला मुकाबला कैरिबियन स्पोर्ट्स और मुर्तज़ा स्पोर्ट्स के बीच में। टॉस जीता है कैरिबियन के कैप्टन ने, पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। कल टूर्नामेंट का आगाज़ हुआ और कल का दिन भी सिटी इमर्जिंग क्रिकेट के नाम था, आज भी सिटी इमर्जिंग क्रिकेट आपको देखने को मिलेगा। कल से यहाँ पर
सिटी क्रिकेट की शुरुआत होगी BC4 फॉर्मेट। आज का ये पहला मुकाबला है और सिटी इमर्जिंग क्रिकेट जो है नॉकआउट फॉर्मेट में खेला जा रहा है। लेजेंड ऑफ भिवंडी विलास आर पाटिल साहब, चैलेंज स्पोर्ट्स क्लब, एडवोकेट मयूरेश पाटिल साहब, मयूर पाटिल साहब, जय पाटिल साहब और पूरे पाटिल फैमिली की ओर से हमारे साथ जुड़े हुए सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। प्रिंस मूवीज़ पर ये सीधा प्रसारण। एक अच्छे मैच की उम्मीद ज़रूर यहाँ पर रखी जा सकती है। चैलेंज स्पोर्ट्स के नाम कल का दिन रहा था और ना सिर्फ यहाँ पर बल्कि जो बालाजी ट्रॉफी चल रही है वहाँ पर भी चैलेंज स्पोर्ट्स ने कमाल का प्रदर्शन किया। आखिर के 4 ओवर्स में 25 रन्स डिफेंड करके मैच जीता, तपस्या स्पोर्ट्स को मात दी। देखिए अजय सर, नाम ही जिनका चैलेंज हो वो तो हर एक चैलेंज के लिए हमेशा तैयार रहती है। कल हमने देखा चैलेंज स्पोर्ट जो बी टीम है वो मेगा फाइनल में पहुंची सिटी इमर्जिंग फॉर्मेट से और ए टीम ने बालाजी स्पोर्ट में झंडे गाड़े। तो चैलेंज इस सीज़न में क्रिकेट जैसा भी खेला जा रहा हो, जहां भी खेला जा रहा हो, चैलेंज अव्वल पर है। जहाँ चैलेंज अव्वल स्थान पर है, लेकिन इस मैच में देखना है कि कौन सी टीम आगे बढ़ती है। कैरेबियन बनाम मुर्तज़ा स्पोर्ट्स। बस कुछ ही पलों में खेल की शुरुआत होने वाली है। खेल की शुरुआत से पहले दोनों ही टीम आपको 12th मैन भेजना है। मुर्तज़ा स्पोर्ट्स के 12th मैन ऑलरेडी आ चुके हैं। कैरिबियन स्पोर्ट आपको भी भेज देना है। कैरिबियन का तो पूरा स्क्वाड रहता है। खेल की शुरुआत होने जा रही है। ओपनर बैट्समैन भेज देना है मुर्तज़ा स्पोर्ट्स कप्तान अलकमा। हमारे दोनों ही ऑफिशियल अंपायर परेश महाजन सर और रमीज रईस सर। बैट्समैन भेजना है मुर्तज़ा स्पोर्ट्स मोमिन अलकमा। लास्ट ऑफिशियल कॉल दिया जा रहा है, आपको बैट्समैन भेज देना है प्लीज। मुस्लिम भाइया भी जुड़े हुए हैं, अख्तर अंसारी भी, हंजला कुंगले, अविनाश शिल्के जिन्होंने बहुत क्रिकेट खेला सिटी इमर्जिंग से भी और अब BC4 फॉर्मेट में और ओपन टेनिस क्रिकेट में भी काफ़ी नाम कमा रहे हैं। वेलकम अविनाश शिल्के। इसी ग्राउंड की एक बहुत विचित्र याद इनके साथ मेरी जुड़ी हुई है जब ये इंजर्ड हो गए थे आरिफ चौधरी के द्वारा।
और कल देर रात चैलेंज स्पोर्ट्स की जीत में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही अविनाश शेलके की। मैच का पेनल्टी मेट ओवर किया था उन्होंने, जिसमें सिर्फ 2 रन खर्च किए थे और 2 विकेट भी चटकाए। मुर्तजा स्पोर्ट्स के प्रारंभिक बल्लेबाज क्रीज पर। मैच की शुरुआत होने जा रही है। आज का ये पहला मुकाबला। आज भी कुल मिलाकर 7 बड़े मुकाबले सिटी इमर्जिंग फॉर्मेट से हमें देखने को मिलेंगे। कल भी 8 टीमें खेली थी और कुल मिलाकर 16 सिटी इमर्जिंग की टीमें खेल रही है इस चैलेंज ट्रॉफी 2025 में। ये सीधा प्रसारण आप तक पहुंचाया जा रहा है प्रिंस मूवीज यूट्यूब चैनल पर, भिवंडी के ऐतिहासिक और बहुत ही लोकप्रिय चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड से। मेराज सैयद पहला ओवर लेकर तैयार होते हुए कैरिबियन की ओर से। रोहित ठाकरे और जीशान ये सलामी बल्लेबाज। रोहित स्ट्राइक लेने की तैयारी में। चलिए, टाइमर सेट हो चुका है, वक्त शुरू हो चुका है। 5 ओवर्स आपको 25 मिनट में पूरे करने हैं और पहले 4 ओवर्स 20 मिनट के भीतर। आज के दिन के खेल की पहली गेंद, और पहली गेंद कमजोर ढीली, उसको सही नसीहत देते हुए बल्लेबाज, शानदार छक्का। जी बिल्कुल, फुल टॉस गेंद थी, जूसी फुल टॉस। आंखें चमक गई वहां पर बल्लेबाज की और पहली गेंद पे सिक्सर से उन्होंने अपना और अपने टीम का खाता खेला। इस गेंद पर तो लिखा हुआ था ऑलरेडी, हिट मी आ बैट्समैन मुझे मार, और बल्लेबाज ने भी जैसी गेंद वैसी नसीहत। बिल्कुल सही कहा आपने, हिट मी बॉल फ्रीबी, और उसका भरपूर फायदा उठाते हुए बल्लेबाज रोहित। कमाल की शुरुआत ये रोहित के लिए, पहली गेंद पर छक्का जड़ा है। लूजनर के साथ शुरुआत की है मिराज सैयद ने। बढ़िया गेंद इस बार, थोड़ी सी मूवमेंट टप्पा पड़ने के बाद हल्की से अंदर की तरफ आई थी। अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास कर रहे थे वहां पर बल्लेबाज। ये नोकझोंक देखना दर्शक पसंद करते हैं। यदि बल्लेबाज बड़े प्रहार करता है तो गेंदबाज भी वापसी करे। मिराज राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार उछाल दिया है गेंद को, स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑन साइड में, भव्य हिट, 6 रन। फिर से कमाल का स्ट्रोक, इस बार गेंद पैरों पर थी और बल्लेबाज ने भेज दिया उसे सीधा बाउंड्री की सैरों पे। कमाल का स्ट्रोक लगाते हुए वहां पर रोहित इस बार स्टंप को निशाना बनाना चाहते थे, लेकिन सफल हुए थे पहले बल्लेबाज। फिर गेंद की लाइन में आए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से फुटवर्क का नज़ारा वहां पर दिखा रोहित के द्वारा, और एक और बड़ा हिट। स्कोर हो चुका है टोटल 12, पहली 6, फिर डॉट, फिर 6। रोहित ने अपने इरादे पूरी तरह से स्पष्ट कर दिए हैं। हर गेंद पर प्रहार करने की शायद कोशिश हो सकती है उनकी, और इसीलिए जल्द से जल्द उनको आउट करना होगा, नहीं तो फिर ये बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं कैरिबियन स्पोर्ट्स के लिए। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करती हुई कैरिबियन स्पोर्ट्स इस मुकाबले में। और फुल टॉस है इस बार, मिस टाइम स्ट्रोक, गेंद हवा में, फील्डर उसके नीचे और कोई गलती नहीं। इससे पहले फुल टॉस पर छक्का जड़ चुके थे, लेकिन इस दफा टाइम ही नहीं कर पाए। अच्छा कैच डीप में, पहले विकेट का पतन। आउट होकर बल्लेबाज डगआउट लौट रहे हैं। अच्छा कैच पकड़ा वहाँ पर डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे विशाल ने, बेहतरीन कैच। गेंद काफ़ी देर तक हवा में थी, अच्छा जज किया क्योंकि सूरज भी इस वक्त बिल्कुल आंखों के सामने है। खूबसूरत कैच और पहला झटका लगता हुआ यहाँ पर मुर्तज़ा स्पोर्ट्स को। हमारे बीच चैलेंज स्पोर्ट के कप्तान कल्पेश पाटिल उर्फ केपी, जिन्होंने मेगा फाइनल में दाखिला कर लिया है। वेलकम केपी। देखना अब अगला बल्लेबाजी के लिए किससे भेजती है यहाँ पर मुर्तज़ा। कप्तान मोमिन अलकमा किस पे भरोसा दिखा रहे हैं।
काफ़ी अच्छी शुरुआत मिली थी रोहित को, 2 बड़े हिट उन्होंने जड़े थे, लेकिन एक ऐसी गेंद जिस पर कहीं ना कहीं 6 रन्स प्राप्त करने चाहिए थे उनको, जिस तरह के टच में भी थे वो उसको देखते हुए। लेकिन ये क्रिकेट का खेल है, कभी कभी कमज़ोर गेंदों पर भी विकेट गेंदबाज को मिल जाते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि अच्छी लाइन लेन पर रखी हुई गेंद भी मैदान के बाहर चली जाती है। 12 पर 1 मुर्तज़ा स्पोर्ट्स। नए बल्लेबाज एक और दाहिने हाथ के बैट्समैन, लेकिन आते ही स्विच हिट करने का प्रयास और क्लीन बोल्ड, एक और सफलता प्राप्त करते हुए इस पहले ओवर में मिराज सैयद। कमाल की गेंदबाजी, 2 सिक्सर लगने के बाद मिराज सैयद ने पिक्चर ही बदल दी है। खूबसूरत गेंदबाजी। नए बल्लेबाज थे, आते ही साथ स्विच हिट खेलने गए थे अजय सर, और मिराज सैयद की यहाँ तारीफ करनी होगी कि उन्होंने गेंदबाजी जो की इस बार बिल्कुल विकेट टू विकेट। यू मिस आई विल डेफिनेटली हिट। खूबसूरत गेंद थी, क्लीन बोल्ड, लगातार दूसरा झटका लगता हुआ मुर्तज़ा स्पोर्ट्स को। बहुत अच्छा पलटवार मिराज सैयद द्वारा, जहां पर बहुत बड़ी गलती मुझे लगता है कि बल्लेबाज द्वारा। आपको अच्छी शुरुआत मिली है, भले ही विकेट आपने पहले ही गंवा दिया था एक, लेकिन फिर भी 2 छक्के पहले ओवर में आना ये एक अच्छा स्टार्ट है, और पहली गेंद पर इस तरह का स्ट्रोक बिल्कुल भी ये अपेक्षित नहीं था बैट्समैन से। 12 रन 2 विकेटों के नुकसान पर टॉस हारने के बाद पहले बैटिंग करते हुए मुर्तज़ा स्पोर्ट्स कैरिबियन स्पोर्ट्स के विरुद्ध। नए बल्लेबाज अजय आए हैं नंबर 4 पर। अपने ओवर की अंतिम गेंद लेकर मिराज, लो फुल टॉस, स्वीप किया गेंद हवा में, ओहो बढ़िया एफर्ट, बिल्कुल बाउंड्री लाइन के करीब। वहां पर ऐसे लग रहा था कि शायद ये गैप में निकल जाएगी, लेकिन अच्छा एफर्ट, बाउंड्री बचाने में कामयाब हुए फील्डर। केवल 1 रन इस गेंद पर, सिंगल के साथ अजय का खाता खुला, और इसके साथ ही पहले ओवर की समाप्ति। स्कोर 13 रन 2 विकेटों के नुकसान पर मुर्तज़ा स्पोर्ट्स। इसके बाद आज का दूसरा मुकाबला उस्मानिया स्पोर्ट्स और अमायरा स्पोर्ट्स के बीच में। तीसरा मैच रहेगा AR स्पोर्ट्स बनाम स्वयं 11, और आज का चौथा मुकाबला अंजुमन स्पोर्ट्स बनाम देवीदास स्मृति। बहुत ही खूबसूरत ओवर यहाँ पर घटा, हम कहेंगे बहुत अनइवन रहा। पहली 3 बॉल में 12 रन और अगली 3 बॉल में 2 विकेट और 1 रन। टोटल रन बने हैं फिलहाल 13 विकेटें गिरी है, 2 कट टू कट मैच। हम कहेंगे यहाँ पर शुरुआत बराबरी की अजय सर, जहाँ 13 रन अगर मुर्तज़ा ने बनाए हैं तो वहीं कैरिबियन ने 2 विकेट छटकाए हैं, और मुर्तज़ा स्पोर्ट को 2 रनों का पेनलाइज किया गया है क्योंकि उनका 12th मैन यहाँ पर ड्रेस में नहीं है। तो जब कैरिबियन बल्लेबाजी के लिए आएगी तो 1 ओवर के बाद हम उनके स्कोर बोर्ड में वो 2 रन ऐड कर देंगे। थोड़ा वक्त का भी ख्याल रखना है। कैरिबियन स्पोर्ट टीम के कप्तान निखिल, इस बात का ध्यान देना है कि पहले 4 ओवर आपको 20 मिनट में कंप्लीट करने हैं। देखिए ठीक 10:10 पर ये मैच शुरू हुआ है, और टाइमर सेट है यहाँ पर। रनों के लिहाज से हम देखें तो ये अच्छी शुरुआत है, लेकिन पहले ओवर में 2 विकेट्स गिरना निश्चित रूप से थोड़ा सा चिंता का विषय रहता ही है बैटिंग करने वाली टीम के लिए। कल के जो मैचेस हमने देखे थे, मुझे लगता है कि चैलेंज स्पोर्ट्स एकमात्र टीम थी जिन्होंने 50 के ऊपर रन्स बनाए थे, अथवा जो अन्य टीमें हमने देखी कहीं ना कहीं बल्लेबाज उनके स्ट्रगल करते रहे थे, और ज़्यादातर लो स्कोरिंग मैचेस देखने को मिले थे। उस लिहाज से 13 रन्स 1 ओवर में बहुत ही अच्छा स्कोर है। माजिद अंसारी नया ओवर लेकर तैयार। पहली गेंद स्लॉट में, स्विंग कर दिया है ऑन साइड में, लंबा ऊंचा स्ट्रोक, 6 रन। ये देखिए मुर्तज़ा स्पोर्ट की एक खासियत रही है, इनका जो भी बल्लेबाज आता है पहली गेंद से बड़े हिट के लिए जाता है। इस बार गेंद स्लॉट में दे दी थी माजिद अंसारी ने, और अजय ने सीधा बाजू वाले प्लॉट में भेज दिया। खूबसूरत स्ट्रोक लगाया, एक बेहतरीन स्ट्रोक, और स्कोर तेजी से उछलता हुआ 19-19। अटैकिंग क्रिकेट खेल रही यहाँ पर मुर्तज़ा स्पोर्ट। पहली गेंद से लेकर अभी तक 3 बड़े हिट लग चुके हैं। छोटी बाउंड्री को भी टारगेट कर रहे हैं बल्लेबाज, स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑन साइड में खासतौर पर तीनों भी छक्के देखने को मिले हैं। इस बार पुल कर दिया है, हवा में है गेंद, फील्डर जज करते हुए, और बढ़िया कैच, मिड विकेट बाउंड्री के बिल्कुल करीब थे खिलाड़ी, शानदार कैच,
और सिक्सर लगने के बाद एक बार फिर से गेंदबाज की वापसी, विकेट का पतन। फिर से विशाल एक बार एक्शन में आए, दूसरा कैच पकड़ते हुए विशाल इस पारी में कमाल की फील्डिंग कर रहे हैं। मैंने पहले कहा कि अजय सर, मुर्तज़ा स्पोर्ट का हमेशा से ही खेल ऐसा रहा है कि बल्लेबाज बिग हिट या फिर गेट आउट, बड़े हिट के लिए जाते हैं हर एक गेंद पे। कहते हैं ना अजय सर कि बड़ा हिट लगाना आसान नहीं होता है। सेंसिबल क्रिकेट वही है, अगर एक आप बड़ा हिट लगा रहे तो अगली गेंद पे स्ट्राइक को रोटेट करिए, आपके स्कोर बोर्ड भी चलेंगे और गेंदबाज पर भी दबाव आएगा। जी हाँ, अभी तक हम देखें तो स्ट्राइक रोटेशन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। बड़े हिट्स आए हैं, 3 छक्के इस पारी में अभी तक देखने को मिले हैं और 3 खिलाड़ी भी आउट हो चुके हैं। बड़ा ही सनसनीखेज खेल चल रहा है। कहीं ना कहीं वो सिक्सर्स का कैलकुलेशन लेकर शायद बल्लेबाज आए हैं। 5 ओवर प्रति पारी का मैच है, तो ऐसे में ये सोच हो सकती है कि 6-7 छक्के भी जड़ते हैं तो एक अच्छा टोटल बन सकता है। लेकिन ज़रूर कुछ रन्स आपको दौड़ कर भी बनाने पड़ते हैं। हर गेंद पर छक्का लगाना इतना आसान नहीं है। बहुत ही तेज़ ड्राइव बॉलर के पीछे खेला है, वहाँ पर फील्डर तैनात है। सिंगल लेने का मौका, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। तो कल के मैचेस की मैं बात कर रहा था राकिब के, ज़्यादातर लो स्कोरिंग मैचेस रहे थे और 50 के करीब का टोटल, तो यहाँ पर मानो 50 रन तो एक मैजिक फिगर नज़र आ रहा है जिस तरह से कल का खेल हुआ था उसको देखते हुए। जोरदार अपील, लेकिन अंपायर की सहमति नहीं, वाइड घोषित कर दिया है अंपायर रमीज रईस ने। इस गेंद को सिर्फ स्टीयर करना चाहते थे, वहाँ पर जीशान खान खड़े खड़े उतना ज़्यादा फुटवर्क नहीं नज़र आया था, सिर्फ हाथ गए थे गेंद तक, लेकिन बीट हुए गेंद काफ़ी बाहर थी। जिस तरह अजय सर आपने कहा कि कल लो स्कोरिंग मैच हो रहे थे, 50+ एक ही टीम बना रही थी, वो चैलेंज स्पोर्ट। लगातार तीनों मैचेस में उन्होंने 50+ स्कोर बनाया था और नतीजा ये है कि वो मेगा फाइनल में है। जी हाँ, अपील यहाँ पर भी है, लेकिन इम्पैक्ट कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि ऑफ स्टंप के बाहर था, क्योंकि शफल कर चुके थे बल्लेबाज। और बल्लेबाज जब शफल कर जाते हैं तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो शफल का रूल है वाइड के लिए, ख़ास तौर पर एक एक्स्ट्रा मार्जिन बॉलर को मिल जाता है। बल्लेबाज इसके शायद आदी भी नहीं है, बहुत से अभी रूल्स चेंज हो रहे हैं। भिवंडी क्रिकेट में भी हम देख रहे हैं, ये सिटी इमर्जिंग क्रिकेट में भी चैलेंज ट्रॉफी से इसकी अब शुरुआत हो चुकी है, तो थोड़ा समय तो लगता है जब नई चीज़ें आती है। खूबसूरत गेंद, इस बार आउट, कॉट बिहाइंड। लंबा हिट लेना चाहते थे लेकिन लगा अंदरूनी किनारा, और बहुत अच्छा कैच विकेट कीपर द्वारा, चौथे विकेट का पतन। अच्छा कैच पकड़ा वहाँ पर अरफात डॉन ने विकेट कीपर, क्योंकि काफ़ी थिक एज लगा था और गेंद बहुत तेज़ी से ट्रैवल की थी। अच्छा रिएक्शन वहाँ पर अरफात डॉन की तरफ से। आउट हो गए बल्लेबाज अरशद। न्यू बैटर रोहित, देखना क्या रोहित लगाएंगे बड़े हिट। रोहित जो कि बाएं हाथ के एक अच्छे स्ट्रोक का प्लेयर हैं, देखना किस तरीके से बल्लेबाजी करेंगे। जीशान खान ओपनिंग बल्लेबाज के तौर पे आए, अभी तक उनका खाता नहीं खुला है, लेकिन डटे हुए हैं अजय सर, वो एक सिरे को संभाल कर रखा है उन्होंने। हालांकि एक ही गेंद खेली है जीशान ने। स्कोर इस समय 22 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। ओवर नंबर 2 का खेल इस समय चल रहा है। काफ़ी ज़्यादा विकेटें गंवा दी है मेरे ख्याल से अभी तक इस मैच में मुर्तज़ा स्पोर्ट्स ने। विकेट पर टिकना भी ज़रूरी है। विकेट पर यदि बल्लेबाज रुकते हैं तो रन्स ज़रूर बन सकते हैं। कल का दिन अलग था, आज का दिन अलग है। कल अलग टीमें खेल रही थी, आज और 8 टीमें एक्शन में नज़र आएंगी। देखना है बैट से है या नहीं। शॉट फाइन लेग से सीधा थ्रो, स्टंप्स पर डायरेक्ट हिट, अपील जोरदार। और अब ये मामला टीवी अंपायर के पास सौंपते हुए ऑन फील्ड अंपायर परेश महाजन। डायरेक्ट हिट पर मामले नज़दीकी हो जाते हैं। राउंड द विकेट से अच्छा उछाल था इस गेंद में। काफ़ी फाइन खेलना चाहते थे, ठीक तरह से खेल तो नहीं पाए थे। फैजान ने थ्रो किया था।
आउट। खूबसूरत टेलीकास्ट प्रिंस मूवीज द्वारा, कमाल का टेलीकास्ट और कमाल का थ्रो था वहां पर फैजान द्वारा। आधी टीम काफ़ी सस्ते में पेवेलियन में लौट चुकी है। 22 रन 5 विकेटों के नुकसान पर मुर्तज़ा स्पोर्ट्स 2 ओवर की समाप्ति। इस वक्त गणेश पाटिल ने ऑल द बेस्ट कहा है हर्षद को और राकेश को और रोमित को और पूरी मुर्तज़ा स्पोर्ट को ऑल द बेस्ट आया है गणेश पाटिल की तरफ से। थैंक यू वेरी मच गणेश पाटिल, आपका भी हार्दिक स्वागत चैलेंजर ट्रॉफी में। देखने क्या ऑल इज वेल होगा मुर्तज़ा स्पोर्ट के लिए। और अब बल्लेबाजी के लिए टीम के कप्तान मोमिन अलकमा आ गए हैं। देखना है मोमिन अलकमा अपनी टीम के लिए कितने रन कर पाएंगे जमा। 2 ओवर के बाद हम देखें तो फिलहाल टोटल है इस वक्त 22-22 गेंदबाजी के लिए आमिल अंसारी को बुलाया गया है। आमिल अंसारी ने भी कमाल की गेंदबाजी की थी सीपीएल में। देखने अब चैलेंजर ट्रॉफी में क्या कुछ करेंगे आमिल। आमिर शेख, आमिल शेख अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास, टप्पा पड़ने के बाद हल्की सी बाहर की तरफ निकलती हुई गेंद थी, बल्ले पर ले नहीं पाए थे लेकिन सिंगल चुराने में कामयाब। लेग बाइस का इशारा करते हुए अंपायर, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। उस्मानिया के कप्तान और अमायरा स्पोर्ट के कप्तान, दोनों टीम के कप्तान, आप लोगों को टॉस के लिए बिल्कुल तैयार रहना है। 5वें ओवर में आपको टॉस बॉक्स में रिपोर्ट करना है। मोमिन अलकमा स्ट्राइक पर है। सिवेज देखना है कमाल की गेंद और क्लीन बोल्ड। आमिल ने क्या गेंद की है, कोई भी जवाब नहीं था इसका अलकमा के पास। लाजवाब गेंद और गलत फुटवर्क वहां पर। जो गेंद फ्रंट फुट पर खेलने वाली थी उसको बैक फुट पर खेलने का प्रयास किया। थोड़ी सी जगह भी बना रहे थे लेन को जज ही नहीं कर पाए हैं वहां पर अलकमा। पुलर लेन पर रखी हुई गेंद थी और देखिए खराब शॉट, लेकिन कमाल की गेंद आमिल द्वारा हल्की से अंदर की तरफ भी आई थी। मिडल स्टंप ले उड़ी है। 6ठे विकेट का पतन। शुरुआत काफ़ी अच्छी हुई थी। पहले 3 गेंदों के भीतर 2 छक्के सलामी बल्लेबाज रोहित ने जड़े थे, लेकिन उनके आउट होने के बाद पारी पूरी तरह से लड़खड़ा गई है। हरीश केने नए बल्लेबाज के रूप में नंबर 8 पर। एक और खूबसूरत गेंद, इस बार हल्की सी बाहर की तरफ निकली थी टप्पा पड़ने के बाद। अच्छी लाइन। टेम्परामेंट की कहीं ना कहीं कमी नजर आई है बल्लेबाजी में। राकिब, पारी को स्थिरता देने का ज़्यादा प्रयास किसी भी बल्लेबाज ने नहीं किया है। इस बार लाइन में हल्का सा बदलाव, लेकिन लेंथ में काफ़ी ज़्यादा बदलाव था। हल्का सा पीछे रखा था। ज़बरदस्त गेंदबाजी करते हुए आमिल। स्कोर रुका हुआ है 23 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। आज का ये पहला मुकाबला। इस बार फुल टॉस है, उछाल दिया है लेकिन मैदान के अंदर और बढ़िया कैच डी बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में। फुल टॉस गेंद का फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज और काफी निराश अपने आप से आउट होकर पेविलियन में लौटते हुए हरीश। बहुत ही खूबसूरत कैच पकड़ा वहां पर संदेश पवार ने। फुल टॉस गेंद थी लेकिन बल्ले का काफ़ी मोटा एज लगा, गेंद हवा में खड़ी हो गई थी और कोई भी गलती नहीं की संदेश पवार ने डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर। ये दूसरे बल्लेबाज जो फुल टॉस गेंद पर कैच आउट हुए हैं। बहुत जोर से बल्ला घुमाया था लेकिन मिडल नहीं कर पाए। बल्ले के थोड़ी सी ऊपर लगी थी जिसके चलते काफ़ी ऊपर चली गई गेंद। नाजुक अवस्था मुर्तज़ा स्पोर्ट्स की। स्कोर 23 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। ऑल आउट होने का खतरा मंडराता हुआ आज के इस पहले मैच में मुर्तज़ा स्पोर्ट्स के ऊपर। कैरेबियन के फील्डर्स अच्छा योगदान देते हुए, अपने गेंदबाजों को पूरा साथ देते हुए और कुल मिलाकर जो गेंदबाजी हुई है वो भी काबिल तारीफ।
नए बैट्समैन आए हैं तुषार, बैकफुट से खेले हैं, अच्छा सिंगल, और इसके साथ ही एक और कामयाब ओवर की समाप्ति। 3 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ स्कोर 24 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। 3 ओवर के बाद हम देखें तो रन बने फिलहाल 24-24 और विकेट्स हम देखें तो कितने गिर चुके साहिबा सर, 7 विकेट ताश के पत्तों की तरह पारी लड़खड़ा गए यहाँ पर मुर्तज़ा स्पोर्ट की। और अजय सर मैंने स्टार्ट में ही कहा था कि मुर्तज़ा की एक खासियत है या बिग हिट या गेट आउट। उस्मानिया स्पोर्ट बनाम अमायरा स्पोर्ट, अमायरा के कप्तान और उस्मानिया के कप्तान आप लोगों को बिल्कुल टॉस के लिए तैयार रहना है। और अब हम देख सकते हैं कि बड़े हिट के चक्कर में ही 7 विकेट गिर गए, क्योंकि कोई भी बल्लेबाज रुक के खेलने को तैयार ही नहीं है, जो आ रहा है बस मारा मारी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में हमने वेस्टइंडीज़ के साथ ये बहुत बार होते हुए देखा है। रन बनाने का औसत करंट रन रेट इस समय 8 रन प्रति ओवर, लेकिन 7 विकेट्स गिरे हैं, जो कि बहुत बड़ा नुकसान है मुर्तज़ा स्पोर्ट्स के लिए। बारह पर पहला विकेट गिरा था, 12 पर ही दूसरा विकेट गिरा, उसके बाद 19 पर तीसरा, 22 पर चौथा और पांचवा विकेट, 23 के स्कोर पर छठा और सातवां विकेट। पार्टनरशिप्स बिल्कुल भी देखने को नहीं मिली है। फैज़ान गेंदबाजी के लिए आते हुए, बायत के गेंदबाज। अभी भी 2 ओवर्स का खेल बचा हुआ है राकिब, यहाँ पर समय तो है बल्लेबाजों के पास, लेकिन ये पूरे ओवर्स खेलने का प्रयास करना होगा, जो कि थोड़ा मुश्किल लग रहा है। जिस तरह से विकेट्स गिरते जा रहे हैं, इसी तरह से विकेटों का यदि सिलसिला शुरू रहा तो शायद इसी ओवर में ऑल आउट हो सकते हैं। फैज़ान शाह जिन्होंने इस सीज़न में बहुत कमाल की गेंदबाजी की, लास्ट ओवर में 2 विकेट देखने को मिले थे। लेफ्ट आर्म अराउंड द स्टंप्स, पहली गेंद वहां पर अक्रॉस दी लाइन खेला, लेकिन पूरी तरीके से बीट, डॉट बॉल। फैज़ान शाह जिन्होंने इस सीज़न बहुत कमाल का परफॉर्मेंस किया है। अजय सर मैं आपकी मालूमात के लिए बताता चलूँ, लास्ट ईयर तक ये प्लेइंग 11 का भी हिस्सा नहीं थे, एक्शन में नहीं नज़र आ रहे थे, लेकिन कैरिबियन ने इन्हें मौका दिया और ख़ासतौर पे नियाज़ मलबारी ने इन पे बहुत भरोसा जताया है और भरोसे का बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने पे बैक भी किया है। बहुत कमाल की गेंदबाजी की, एक दफ़ा तो ये मैन ऑफ द मैच भी बने इस सीज़न में। सिबेच फिर से खूबसूरत गेंद, एक बार फिर से चकाया बल्लेबाज तुषार को। भूल भुलैया में समझ ही नहीं आ रहा बल्लेबाज को कि किस तरह खेलना है, गेंद कहाँ जा रही है, कहाँ से आ रही है। फुलर लेन पर रखी हुई गेंद थी, एज तो लगा था, लेकिन बाउंस पर चली गई थी गेंद विकेट कीपर के पास। ये देखिए फ्रंट ऑन व्यू, जोरदार ड्राइव लगाने का प्रयास था वहां पर। ऊंची बैकलिफ्ट से खेलना पसंद करते हैं बल्लेबाज। फैज़ान शाह एक बार फिर से मुड़ते हुए, ओहो इस बार परफेक्ट यॉर्कर, क्लीन बॉल, दांडी गोल। क्या खूबसूरत यॉर्कर था वो, तो बाल बाल बच गए वहां पर, वरना पैर का अंगूठा भी खतरे में आ जाता है यहाँ पर बल्लेबाज का। खूबसूरत गेंद, ये देखिए जय सर, ओहो टो क्रशर यॉर्कर, बच गए वहां पर बल्लेबाज। सटीक यॉर्कर, चारों खाने चित कर दिया बैट्समैन को। 8वें विकेट का पतन होता हुआ पारी पूरी तरह से चरमरा गई है। स्कोर केवल 24 रन, अभी भी 9 गेंदें पारी में शेष। बहुत बढ़िया लाइन का परिवर्तन भी देखने को मिला है। पहली गेंद इस ओवर में ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर थी, उसके बाद ऑफ स्टंप के करीब आ गए और अब की बार तो बिल्कुल स्टंप्स की तरफ, लेग स्टंप की दिशा में ये परफेक्ट यॉर्कर, और काम तमाम कर दिया बैट्समैन का। 24 पर 8, 24 रन बने, विकेटें 8 गिरी है। बल्लेबाजी के लिए बारे मोहित देखने के, मोहित ही अपनी टीम को हिट करा पाएंगे, क्योंकि टीम इस वक्त बैकफुट पर है। अजय सर हम देखें तो पहली 7 बॉल में 19 आ गए थे, उसके बाद हम देखें तो अभी तक सिर्फ 5 रन आए और विकेट भी गिर गई है बहुत ज़्यादा। बिल्कुल पार्टनरशिप, देखिए कहते हैं ना जीवन हो या क्रिकेट, पार्टनरशिप होनी बहुत ज़रूरी है, वरना फिर इसी तरीके के नज़ारे देखने को मिलते हैं। पार्टनरशिप्स तो गेंदबाजों के बीच में देखने को मिली है इस पारी में। जो भी गेंदबाज आ रहा है वो विकेटें चटका रहा है। फैज़ान शाह एक बार फिर से मुड़ते हुए, इस बार फुलर लेन की गेंद थी, उससे खेल दिया। ड्राइव अच्छा खेला है, लॉन्ग ऑफ की तरफ फील्डर दूर से आ रही, 1 रन सिंगल की मदद से अब जाके स्कोर बोर्ड में इजाफा होता हुआ बहुत देर के बाद स्कोर हो चुका है 25-25। लेकिन देखना है कौन सी टीम रहेगी अगले मैच के लिए अलाइव। लेकिन जिस तरीके से कैरिबियन ने परफॉर्मेंस किया है,
ऐसा तो नज़र आ रहा है कि कैरिबियन रहेगी, लेकिन पहले से कुछ कहना प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। टॉस के लिए आना है उस्मानिया के कप्तान और अमायरा के कप्तान। उस्मानिया स्पोर्ट के कप्तान और अमायरा स्पोर्ट के कप्तान, आप लोगों को टॉस बॉक्स में रिपोर्ट करना है। चौथे ओवर का खेल शुरू हो चुका है। अगर पाँचवें ओवर ख़त्म होने से पहले कप्तान टॉस बॉक्स में नहीं रहेंगे तो फिर कमेटी के द्वारा उन्हें पेनलाइज किया जाएगा। फैज़ान शाह ने स्ट्राइक को चेंज किया वहाँ पर। अब गेंद फिर से खूबसूरत, एक और अच्छी गेंद, बीट हो गए वहाँ पे रोहित, एक और डॉट बॉल। जैसे ही बायत के बल्लेबाज सामने आए उन्होंने एंगल चेंज किया, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट चले गए और एंगल अंदर की तरफ ही होने वाला है। बायत के बैट्समैन के लिए अंदर की तरफ आई थी गेंद, अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास, लेकिन गेंद पर पूरी तरह से निगाहें नहीं थी। खूबसूरत गेंदबाजी फैजान शाह की। एक बार फिर से मुड़ते हुए फुलर लेन की गेंद, इस बार शॉर्ट अम्पुल के अंदाज में खेला है। दो फील्डर की दरार से गेंद फरार, डीप मिड विकेट, बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रनों के लिए बहुत समय के बाद बाउंड्री आई है। अजय सर, 7वीं गेंद पे बड़ा हिट आया तो और अब जाके चौथे ओवर की आई थिंक आखिरी बॉल पे ये चौका लगा है। और अच्छा प्लेसमेंट यहाँ पर, दो खिलाड़ियों के बीच में से गैप ढूंढने में कामयाब रहे। डिप स्क्वायर ले गए, डिप मिड विकेट है, लेकिन दोनों को चीरती हुई गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। शानदार चौका। 4 ओवर की समाप्ति, स्कोर 29 रन, 8 विकेटों के नुकसान पर मुर्तज़ा स्पोर्ट्स। हम यहाँ से हम देखें तो सिर्फ एक ओवर का खेल बाकी है। मुर्तज़ा स्पोर्ट्स चाहेगी कि एटलीस्ट 40 तक पहुँचा जाए, वहीं पर कैरिबियन चाहेगी कि अंडर 40 रोका जाए। देखिए, हमारा स्पोर्ट के कप्तान और उस्मानिया स्पोर्ट के कप्तान, लास्ट ऑफिशियल कॉल आप लोगों को दिया जा रहा है। टॉस बॉक्स में रिपोर्ट करना है। यस, हमारा स्पोर्ट के कप्तान बाबू नाचन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उस्मानिया स्पोर्ट के कप्तान आपको भी आना है। सैफ, फजल, जो कोई अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो प्लीज़ आप लोगों को टॉस बॉक्स में रिपोर्ट करना है। देखना आखिरी ओवर के लिए किसे बुलाया जा रहा है। आई थिंक आमिल शेख को यहाँ पे जिम्मेदारी सौंपी गई है डेथ ओवर की, क्योंकि गेंदबाजी बहुत कमाल की थी। तीसरे ओवर में सिर्फ 2 रन दिए थे और 2 विकेट भी छटकाई थी आमिल शेख ने। और आमिल शेख के स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा हाई हुए हैं। कैरिबियन ट्रॉफी में भी कमाल की गेंदबाजी की थी आमिल शेख ने। अजय सर, इतनी रफ्तार हासिल कर रहे थे वहाँ पर आमिल के विकेट कीपर इनकी गेंद को कलेक्ट ही नहीं कर पा रहे थे। राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, खूबसूरत गेंद, बॉलर बैक खेला है अपने फॉलो थ्रू में, अच्छी फील्डिंग। इसे कहते हैं गरीबी में आटा गीला। पहले ही 8 विकेट गिरे थे, 9वां झटका लगता हुआ रनआउट के रूप में। यहाँ पर कोई चांस ही नहीं था रन लेने का। गेंद को सीधा खेला था बॉलर की दिशा में, क्रीज में काफ़ी डीप चले गए थे, बिल्कुल स्टंप्स के करीब जाकर खेला था, लेकिन बॉलर से दूर खेल नहीं पाए और दोनों बल्लेबाज एक ही सिरे पर नज़र आ रहे थे। वहाँ पर मौका नहीं था बैट्समैन के पास वहाँ पर रन लेने का। रन लेने की चेष्टा की और 9वें विकेट का पतन। अब आखिरी जोड़ी क्रीज पर, 5 गेंदें अभी भी शेष है मुर्तज़ा स्पोर्ट्स की पारी में। कैरिबियन स्पोर्ट्स की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम। ज़बरदस्त गेंदबाजी, ज़बरदस्त क्षेत्ररक्षण इस पारी में अभी तक देखने को मिला है। न्यू बैटर है रेहान खान। देखना है रेहान खान बाएं हाथ के बल्लेबाज, बहुत दिनों के बाद इन्हें प्लेइंग 11 में जगह मिली है। क्या आज मौके का फ़ायदा उठाएंगे? 5 गेंदे अगर एक आधा बड़ा हिट लगा देते हैं तो फिर अपनी दावेदारी को साबित कर देंगे यहाँ पर रेहान खान। 7 गेंदों में ही 19 रन्स बने थे और लग रहा था कि शायद एक हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिल सकता है। इसी बीच खूबसूरत स्ट्रोक लगाया आते ही साथ रेहान खान ने, लेकिन सीधा हाथों में और ऑल आउट हो गई है मुर्तज़ा स्पोर्ट्स। रन बने सिर्फ 29 और 30 का टारगेट। रेहान खान भी आते ही साथ बिग हिट की कोशिश, प्लेसमेंट अच्छा था लेकिन गैप नहीं ढूंढ पाए वहाँ पर अजय सर और आउट होकर डगआउट लौट रहे हैं। स्लॉक किया था, वाइड ऑफ डीप मिड विकेट थे फील्डर रोहित और उन्होंने कोई गलती नहीं की, तो पूरे ओवर्स नहीं खेल पाई है मुर्तज़ा स्पोर्ट्स। 4.2 ओवर्स में टीम ऑल आउट, मात्र 29 रन स्कोर बोर्ड पर और 30 गेंदों में 30 रन बनाने होंगे मैच को जीतने के लिए कैरिबियन स्पोर्ट्स को।
उस्मानिया स्पोर्ट्स के कैप्टन, आपको तुरंत टॉस के लिए आना है। देखिए हमारे बीच में अमायरा स्पोर्ट के कप्तान बाबू नाचन मौजूद हैं। उस्मानिया स्पोर्ट के कप्तान, आपको लास्ट ऑफिशियल कॉल दिया जा रहा है। अब यहाँ से ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जो एक्शन लेगी आपको उसे स्वीकारना होगा। हम लौटते हैं कमेंट्री बॉक्स की तरफ। तीस रनों का टारगेट कल की तरह नज़ारा है अजय सर। पहले मैच में भी हमने कल देखा था कि बहुत बड़ा टोटल नहीं था, आई थिंक 37 रनों का लक्ष्य था। आज भी हम देख रहे हैं पहले मैच में लो स्कोरिंग मैच, 30 रनों का टारगेट है सिर्फ कैरिबियन स्पोर्ट के सामने। देखने किस तरीके से चेस करेगी, क्या मुर्तज़ा स्पोर्ट एक करिश्माई गेंदबाजी करके। और इसमें भी अजय सर हमें ये नहीं भूलना होगा कि गरीबी में आटा गीला है। 30 बॉल में 30, 2 रन पेनल्टी भी है मुर्तज़ा स्पोर्ट्स को। और देखिए मुर्तज़ा स्पोर्ट का जो लोएस्ट टोटल हुआ है, कहीं ना कहीं ख़राब स्ट्रोक का भी चयन था, क्योंकि उनकी जो खासियत रही है मैच खेलने की, हमेशा से ही एक तरीके का ही उन्होंने क्रिकेट खेला है, सिर्फ बड़े हिट। देखिए इस वक्त नियाज मलबारी ने इनाम का ऐलान किया है। कैरिबियन स्पोर्ट का कोई भी बल्लेबाज सिक्सर का हैट्रिक लगाता है तो 1000 रुपये का इनाम है नियाज मलबारी की तरफ से। और नियाज मलबारी की ये खासियत रही है, चाहे उनके प्लेयर हो या उनके पहचान वाले हो या जो अच्छा क्रिकेट खेलते हो, उनके लिए हमेशा उन्होंने इनामात लगाए हैं और इनामात दिए भी हैं। हालांकि हमने देखा है कि सिक्सर्स के चक्कर में 29 पर पारी सिमट गई है मुर्तज़ा स्पोर्ट्स की, और अब 30 गेंदों में 30 रन्स बनाने हैं। उसमें भी 2 रनों का एडवांटेज है कैरिबियन स्पोर्ट्स के पास, क्योंकि विपक्षी टीम को 2 रनों से पेनलाइज भी किया गया है। और पेनल्टी के 2 रन्स पहले ओवर के बाद जो भी स्कोर बनेगा उसमें ऐड किए जाएंगे। संदेश पवार और अरफात डॉन सलामी बल्लेबाजों के रूप में। संदेश स्ट्राइक लेने की तैयारी में और पहला ओवर लेकर हर्षद। बढ़िया शॉट ड्राइव कर दिया है, स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑफ साइड में, फील्डर मौजूद डीप में, और पहली गेंद पर सिंगल। बल्लेबाजी में वो एप्लीकेशन नज़र नहीं आया जिसकी ज़रूरत थी। स्टार्ट तो मिला था 7 गेंदों में, यदि आपके 19 रन्स बने थे तो वहाँ पर आपके पास मौका ज़रूर था, एक अच्छा टोटल आप बना सकते थे, लेकिन किसी भी बल्लेबाज ने वहाँ पर रुकने की कोशिश नहीं की मुर्तज़ा स्पोर्ट्स के लिए। बेहतरीन शॉट, इम्प्रोवाइजेशन, गेंद जा रही है लॉन्ग लेग बाउंड्री की तरफ, फील्डर दूर से आते हुए 2 की कॉल और पहुँच गए बल्लेबाज। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स, 2 रनों से खाता खोलते हुए अरफात डॉन। चलिए उस्मानिया स्पोर्ट्स भी यहाँ पर पहुँच चुकी है, स्वागत है आपका। इस ओवर के बाद टॉस किया जाएगा उस्मानिया स्पोर्ट्स और अमायरा स्पोर्ट्स के बीच में। छोटी बैकलिफ्ट से धकेलना चाहते थे गेंद को,
थोड़ा सा दूर, लेकिन बिल्कुल बल्ले की जड़ से टकराई थी। यहाँ पर विकेट्स निकाल कर ही इस मैच में वापसी की जा सकती है मुर्तज़ा स्पोर्ट्स के लिए, या फिर इस मैच को वो जीत सकते हैं। लंबे ऊंचे कद के गेंदबाज है हर्षल। एक और अच्छी गेंद, लेकिन उतना ही खूबसूरत स्ट्रोक फ्लिक कर दिया है डीप मिड विकेट की तरफ। एक रन जरूर मिलेगा। पहली गेंद पर इम्प्रोवाइज स्ट्रोक खेला था अरफात ने, लेकिन उसके बाद छोटी बैकलिप का इस्तेमाल करते हुए और गेंद के मेरिट पर खेलने का प्रयास कर रहे हैं। इस बात को आप समझते हुए कि ज़्यादा जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रन बॉल इक्वेशन है। जी हाँ बिल्कुल, और कहते हैं ना कि जल्दबाजी में अक्सर बहुत कुछ छूट जाता है। यहाँ पर अजय सर जिस तरह हमने देखा कि मुर्तज़ा स्पोर्ट के बल्लेबाज जल्दबाजी कर रहे थे, ऑल आउट हो गए। अब यहाँ पर वो गलती नहीं दोहराना चाहिए कैरिबियन स्पोर्ट। उन्हें पता है कि जब आहिस्ता से काम बनता है तो फिर जल्दबाजी क्यों करनी। वो कहावत है ना, अगर सुई से काम हो रहा है तो तलवार का इस्तेमाल क्यों करना। जी हाँ, सिंगल डबल से आप मैच जीत सकते हो, तो फिर बड़े स्ट्रोक के लिए जाने की ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है जब तक कि मौका ना मिले। ड्राइव कर दिया है इस बार। ड्राइव्स अच्छे लगाते हैं संदेश पवार। गेंद के मेरिट पर खेलने का प्रयास। 5 गेंदों में 5 रन स्कोर बोर्ड पर। और बॉल टू रन इक्वेशन भी अजय सर, क्योंकि 5 ओवर में 30 रनों का टारगेट है। पहली ओवर का खेल चल रहा है, 5 गेंदों में 5 रन। दूसरी गेंद पे डबल आया था, तीसरी डॉट, फिर लगातार 2 सिंगल। स्ट्राइक पे एक बार फिर से अरफात डॉन। अच्छी गेंदबाजी हालांकि इस ओवर में अभी तक रही है, और बहुत ही कड़क शॉट स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड। अच्छा एफर्ट, लेकिन गेंद को रोक नहीं पाए थे वहाँ पर फील्डर। दूसरे खिलाड़ी आए, उन्होंने बैकअप अच्छा दिया, और इसी बीच 2 रन्स कंप्लीट। इसके साथ ही पहले ओवर की समाप्ति। कैरिबियन 7 बिना किसी नुकसान के, और साथ में पेनल्टी के 2 रन्स भी स्कोर में ऐड किए जा रहे हैं। तो कुल रन संख्या 9 बिना किसी नुकसान के, 9 विदाउट लॉस। आइए चलते हैं अगले मैच के टॉस की तरफ। अमायरा स्पोर्ट्स बनाम उस्मानिया स्पोर्ट्स, आज का दूसरा मैच। माननीय श्री मचिंद्र घरत साहब से रिक्वेस्ट है, आपको आना है, आपकी शुभ हाथों से टॉस किया जाएगा। फजल अंसारी उस्मानिया स्पोर्ट्स के कैप्टन, और बाबू नाचन अमायरा स्पोर्ट्स के कैप्टन, दोनों कप्तानों का हार्दिक स्वागत है। हमारे मेहमान माननीय श्री मचिंद्र घरत साहब हमारे बीच में पहुंचते हुए टॉस बॉक्स में आपका स्वागत है सर, वेलकम। बाबू नाचन कॉल देते हुए, टेल इज द कॉल, और टेल ही आया है। थैंक यू सो मच सर, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आपको मंच पर जाना है। बाबू नाचन टॉस जीता है आपने, क्या करना चाहेंगे? बैटिंग करेंगे। चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड, चैलेंज ट्रॉफी, कैसा लग रहा है समा? क्या कहना चाहेंगे टूर्नामेंट के बारे में? बहुत अच्छा टूर्नामेंट है, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया है, बहुत अच्छा टेलीकास्ट भी चल रहा है, खेलने में मज़ा आएगा। बैटिंग करने का आपने निर्णय लिया है, उसके पीछे क्या रीज़न है, और कहाँ तक देखते हैं अपनी टीम को? कौन से बल्लेबाज है जो आपको अच्छा टोटल बनाकर दे सकते हैं? सब बल्लेबाज हमारे अच्छे हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाने की कोशिश करेंगे और सामने वाले को बड़ा टारगेट देने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया और बहुत बहुत शुभकामनाएं। फजल, आप भी क्या पहले बल्लेबाजी चुनते हैं यदि टॉस जीते तो? टॉस जीतते तो पहले बल्लेबाजी ही लेते हैं, क्योंकि ये बैट्समैन है, अच्छी पोजीशन पे है, फॉर्म में है, सैफ है, उमेश है, तो बहुत अच्छा मतलब इन्होंने बैठाया हुआ है कि पहले बैटिंग करेंगे तो कहते हैं प्रेशर कम रहता है। अभी तक कैसा प्रदर्शन रहा है उस्मानिया स्पोर्ट्स का सिटी इमर्जिंग क्रिकेट में, और क्या चेंजेस आपकी टीम में आप चाहते हैं? बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है, बहुत अच्छा, बहुत मेहनत कर रहे हैं बच्चे, और प्रदर्शन तो बहुत अच्छा रहा है। जैसे अपने बॉलिंग लाइनअप है वो भी बहुत अच्छी है, तो पहला फर्स्ट बैटिंग इसके लिए लेते क्योंकि टारगेट जो रहता है वो प्रेशर में नहीं रहता। सेकंड इनिंग में प्रेशर में थोड़ा सा आ जाता है, और मेंटली प्रेशर जो बना लेते तो प्रेशर आंख पे लेके खेलने वाला काम अच्छा नहीं है। जी हाँ, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट। सो टॉस हो चुका है, टॉस को जीता है हमारा स्पोर्ट्स ने, और पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया है। बैक टू कमेंट्री बॉक्स, राकिब अंसारी इज देयर।
थैंक यू वेरी मच अजय सर। और 2 रनों का पेनल्टी भी दिया गया है उस्मानिया स्पोर्ट को लेट रिपोर्ट करने के कारण। ये देखिए यहाँ पर दूसरे ओवर की पहली गेंद पर एक बड़ा विकेट गिरा है, वहाँ पे क्लीन बोल्ड हो गए बल्लेबाज। संदेश पवार आउट होकर डगआउट लौट रहे हैं। न्यू बल्लेबाज, न्यू बैटर प्रफुल्ल, जिन्होंने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी कैरिबियन ट्रॉफी में। प्रफुल्ल पावरफुल स्ट्रोक के लिए जाने जाते हैं और उनके पास दमखम भी है। उनको दूर से देख के नज़र आता है कि ये बंदा तो बड़ा हिट लगाएगा ही, लेकिन देखना इस वक्त लो स्कोरिंग मैच है, क्या यहाँ पर उसी तरीके का परफॉर्मेंस कर पाएंगे जिस तरह कैरिबियन ट्रॉफी में खेल रहे थे प्रफुल्ल। गेंदबाजी कमाल की है। दूसरे ओवर में हरीश केने ने पहली गेंद पे सफलता दिला दी अपनी टीम को। देखना है कि इसी तरह कंटिन्यू रख पाएंगे गेंदबाजी। विकेट की ज़रूरत है यहाँ पर और गुच्छों में विकेट चाहिए अगर मैच को जीतना है तो मुर्तज़ा स्पोर्ट्स को। एक बार फिर से मिलते हुए हरीश केने, राइट आर्म राउंड द स्टंप्स। इस बार बैठा की स्ट्रोक स्लॉक स्वीप लगाना चाहते थे लेकिन अब पूरे तरीके से बीट डॉट बॉल। अच्छी गेंदबाजी होती हुई दूसरे ओवर में हरीश केने द्वारा। गेंदबाजी तो पहले ओवर में भी अच्छी हुई थी, ये बात अलग है कि विकेट चटका नहीं पाए थे हर्षल, लेकिन हरीश को विकेट मिला है पहली गेंद पर। बल्लेबाज ज़्यादा गलतियां ना करे तो ये बिल्कुल आसान समीकरण है उनके लिए। हालांकि क्रिकेट है, क्रिकेट में कुछ कहा नहीं जा सकता है। इस बार कदमों का इस्तेमाल करके अच्छा ड्राइव लगाया, गेंद जा रही है डीप पॉइंट की तरफ। फील्डर है वहाँ पर आई थिंक जीशान खान, अच्छी फील्डिंग, 1 रन सिंगल की मदद से स्कोर अब जाकर डबल डिजिट में पहुंचा है। 10 रन लॉस्ट ऑफ 1 विकेट। आप देख रहे हैं चैलेंजर ट्रॉफी 2025 ऑर्गेनाइज बाय चैलेंज स्पोर्ट्स। अच्छा स्ट्रोक था, हिम्मत जुटाई थी, कदमों का इस्तेमाल किया था। हालांकि गेंद के पिच तक नहीं थे लेकिन ऑन द राइज बढ़िया ड्राइव, सिंगल से खाता खुला है प्रफुल्ल का। अरफात डॉन और प्रफुल्ल की जोड़ी अब क्रीज पर है कैरिबियन स्पोर्ट्स के लिए। हरीश, इस बार अरफात डॉन के लिए रिवर्स स्ट्रोक खेलने की कोशिश थी, पूरी तरीके से बीट। ये देखिए अजय सर, कैरिबियन भी खतरों से खेल रही है, कोई भी मानने को तैयार नहीं, हर कोई सर पे कफन बांध कर आया है। कभी कभी इंसान खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार लेता है। देखिए आप अपने हाथों से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं तो एक अलग बात है, लेकिन अगर पैर ही कुल्हाड़ी पे दे मारते हैं तो फिर ये विचित्र बात है। इस बार में इस टाइम स्ट्रोक, ये देखिए एक और विकेट। मैच ऑन होता हुआ अजय सर, अभी अभी आपने कहा कि इंसान अपने हाथों से पैर पे कुल्हाड़ी मारता है और मार ली यहाँ पर अरफात डॉन ने भी। जी हाँ, पहले ओवर में अच्छा खेल रहे थे, जिनके मेरिट पर ज़्यादातर शॉट्स खेले थे उन्होंने। पहले ओवर में 5 रन बनाकर पेविलियन में लौटते हुए अरफात डॉन इस ओवर में ज़्यादा आक्रामक शॉट्स लगाने का प्रयास कर रहे थे। इससे पहले स्विच हिट की कोशिश की थी, उसमें नाकामयाब हुए और अब की बार भी एक बड़ा प्रहार करने की कोशिश। आसान सा कैच, सॉफ्ट डिसमिसल। 10 पर लगा है दूसरा झटका कैरिबियन स्पोर्ट्स को और ये देखकर अच्छा लगता है कि मुर्तज़ा स्पोर्ट्स के गेंदबाजों ने हिम्मत नहीं हारी है। भले ही काफ़ी कम टोटल है उनके पास लेकिन कोशिश जारी है। न्यू बैटर आए हैं फिलहाल निखिल, टीम के कप्तान। देखने क्या कैप्टन लीडिंग फ्रॉम फ्रंट कर पाएंगे। कप्तान चलेंगे सीनातान। जीत के लिए अभी भी यहाँ से रन चाहिए 20-20, लेकिन हरीश के ने कमाल की गेंदबाजी करके अपनी टीम की वापसी करवा रहे हैं इस लोएस्ट टोटल स्कोर में। बेहतरीन गेंदबाजी, राइट आर्म राउंड द स्टंप्स। लगातार गेंदबाजी की इन्होंने इस ओवर में। ओ खूबसूरत गेंद कोन बनाकर बाहर की तरफ निकली। बल्लेबाज बड़े हिट की तरफ गए थे लेकिन पूरी तरीके से लाइन को मिस कर बैठे वहाँ पर। डॉट बॉल, 2 ओवर का खेल हुआ यहाँ पर ख़त्म। रन बने हैं 20, बचे हुए 18 बॉल में हम देखें तो 10 रन बने। जीत के लिए चाहिए 18 में 20। मैच में रोचकता पैदा कर दी है गेंदबाजों ने। हरीश का ओवर बहुत ही बेहतरीन, 1 रन देकर 2 सफलताएं उनके खाते में और इसी तरह से गेंदबाजी होती रही तो फिर ये जो 29 रन्स बने हैं ये भी बचाए जा सकते हैं। 18 गेंदों में अब 20 रनों की आवश्यकता है कैरिबियन स्पोर्ट्स को। समय का ख्याल रखना है, पहले 4 ओवर्स आपको 20 मिनट के भीतर पूरे करने हैं, नहीं तो अंतिम ओवर में एक अतिरिक्त खिलाड़ी सर्कल के अंदर रखना होगा। संघर्ष तो करना ही पड़ता है यहाँ पर चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पर। जब आप आते हो बल्लेबाज के तौर पर, रन्स बनाना इतना आसान होता नहीं है। हालांकि कल चैलेंज के खिलाड़ियों ने कहीं ना कहीं घरेलू जो मैदान है उनका यहाँ पर उसका अच्छा लाभ उठाया था और अच्छी बैटिंग रही थी चैलेंज स्पोर्ट्स की।
चैलेंज स्पोर्ट्स पहली टीम बनी है सिटी इमर्जिंग फॉर्मेट में जो फाइनल में पहुंची है। आज भी एक टीम क्वालिफाई कर जाएगी फाइनल के लिए। कल से यहाँ पर सिटी क्रिकेट की शुरुआत होने वाली है और लीग फॉर्मेट में सिटी क्रिकेट देखने को मिलेगा। हर्षद को कंटिन्यू रखा गया यहाँ पर। रोमित गहरत ने गेंदबाजी के लिए, देखने किस तरह गेंदबाजी करेंगे। पहले ओवर में भी यही आए थे, लेकिन 12th मैन ने हमें नाम कुछ और बताया था। तीसरे ओवर में भी इन्हें कंटिन्यू रखा गया है। रोमित गहरत गेंदबाजी के लिए बिल्कुल तैयार। पहला ओवर अच्छा इन्होंने गेंदबाजी की थी, ज़रूर सफलता नहीं मिली थी। लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप्स, खूबसूरत गेंद यहाँ पर थी, पूरे तरीके से बीट हो गए बल्लेबाज। फ्रंट फुट पर कमिट हो गए थे, ड्राइव खेलना चाहते थे, लेकिन लाइन को थोड़ा सा मिस कर बैठे वहाँ पर। डॉट गेंद, अच्छी गेंदबाजी हम देख रहे हैं मुर्तज़ा स्पोर्ट की लोएस्ट टोटल पे कमाल का फाइट बैक दिखाती हुई। जबरदस्त गेंदबाजी। जैसे जैसे डॉट गेंदे खेलेंगे बल्लेबाज, वैसे वैसे ये मैच और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन सकता है। ये देखिए, ये भी शायद डॉट हो सकती है, शरीर से जाकर टकराई, हल्की सी अपील हुई थी। विकेट कीपर से ज़्यादा दूर नहीं थी गेंद और कोई रन नहीं इस गेंद पर भी। एक और बिंदी गेंद, दबाव बनता जा रहा है बल्लेबाजों पर और स्ट्रोक सिलेक्शन कहीं ना कहीं थोड़ा गलत रहा है पिछले ओवर से। खूबसूरत गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पर रोमित गहरत। पहली 2 गेंद लगातार डॉट। एक बार फिर से मुड़ते हुए, फुलर लेन की गेंद थी, इस बार ठीक तरीके से मिडल नहीं कर पाए बल्लेबाज प्रफुल्ल। दूर से आने फील्डर मोहित 1 रन बनाए, दूसरे के लिए जाना चाहते थे। प्रफुल्ल खतरे को महसूस किया, बढ़ते हुए कदमों को रोका, 1 से सहमत। स्कोर आगे खिसकता हुआ अब जाकर पहुंचा है 1 और 1 11। देखने 11 रन बन गए यहाँ से, जीत के लिए और 19 चाहिए। और गेंदें हम देखें तो अब 15 बची है यहाँ पर अजय सर। मैच पूरे तरीके से ऑन हो चुका है। जी हाँ, मैच बन गया है यहाँ पर। 15 गेंदों में 19 रनों की दरकार है। अच्छी अनुशासित गेंदबाजी, अभी तक कोई भी अतिरिक्त गेंद नहीं डाली गई है। फिर से अच्छी गेंद, परफेक्ट यॉर्कर, नीचे बैकलिप से खेला, अपने फॉलो थ्रू में अच्छे तरीके से इस गेंद को रोका है रोमित गहरत ने। कमाल की गेंदबाजी इस ओवर में तो और भी पैनापन नजर आ रहा है उनकी गेंदबाजी में, बहुत ही किफ़ायती गेंदबाजी करते हुए। उत्साह भी बढ़ गया है। पहले ओवर में भी अच्छा अनुशासन दिखाया था, हालांकि उस ओवर में विकेट नहीं मिला, लेकिन दूसरे ओवर में जो विकेटें मिली है उसके चलते अब रोमित का भी उत्साह बढ़ता हुआ। एक बार फिर से मुड़ते हुए, बड़े हिट के लिए गए हैं, उतने अच्छे तरीके से मिडल नहीं कर पाए थे, प्लेसमेंट अच्छा नहीं हुआ था वहाँ पर। बल्ले के साथ डीप मिड विकेट में गेंद गई, वहाँ पर कप्तान मोमिन अलकमा मौजूद थे। फिर से आता हुआ सिंगल, स्कोर बोर्ड में स्कोर आगे खिसकता हुआ 12। अब जीत के लिए रन चाहिए 18। मैच पूरे तरीके से अजय सर ऑन है, क्योंकि इस ओवर की आई थिंक की आखिरी गेंद है, तो 13 बॉल में 18 रन चाहिए। अब इक्वेशन थोड़ा सा मुश्किल नज़र आ रहा है कैरेबियन के लिए। पिछले ओवर में सिर्फ 1 रन आया था, इस ओवर में अभी तक सिर्फ 2 रन आए हैं। बल्लेबाजों को निश्चित रूप से यहाँ पर सतर्क रहना होगा। इस बार केवल दिशा दिखाई है, डिप कवर पॉइंट पर फील्डर तैनात, सिंगल ही मिलेगा। मात्र 3 रन आए इस ओवर से। ज़बरदस्त स्पेल समाप्त करते हुए हर्षल, विकेट नहीं मिला, अर्थात रोमित 2 ओवर में 10 रन खर्च किए और 3 ओवर के पश्चात स्कोर है 13 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। मात्र 12 गेंदें शेष है, 17 रनों की आवश्यकता कैरेबियन स्पोर्ट्स को यह मुकाबला जीतने के लिए। जी बिल्कुल, 12 में 17, लेकिन अब बढ़ चुका है कैरेबियन पे थोड़ा सा खतरा। देखना है कौन करेगा खतरे को पार और किसका काम होगा तमाम। वक्त का ख्याल रखना है मुर्तज़ा स्पोर्ट। देखिए पहले ही आपको 2 रनों का पेनल्टी लगाए, कहीं ऐसा ना हो कि आखिरी ओवर में एक एक्स्ट्रा फील्डर 38 सर्कल में आ जाए। पहले ही आपकी मुश्किलें बढ़ी हुई हैं, और भी मुश्किलें बढ़ेंगी तो फिर तकलीफ में आप आ जाएंगे। इस वक्त तो सवाल ये कि चौथा ओवर कौन सा गेंदबाज लेकर आएगा। देखना है किसकी तरफ जाते हैं टीम के कप्तान। मुर्तज़ा स्पोर्ट किस पर भरोसा दिखाएगी, क्योंकि सेकंड लास्ट ओवर अगर आप टोटल डिफेंस कर रहे हैं तो आखिरी ओवर से ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है सेकंड लास्ट ओवर की। एक गेंदबाज अपने 2 ओवर्स पूरे कर चुका है और हरीश केने का ओवर बहुत ही अच्छा था। ये मचिंद्र घरत साहब को आप देख सकते हो इस समय मंच पर मौजूद, खेल का लुत्फ उठाते हुए। उनका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। 12 गेंदों में 17 रनों की ज़रूरत है। रोमित घरत जो गेंदबाज पिछले ओवर में हमने देखे,
मचिंद्र घरत जी के सपूत है। बहुत अच्छी गेंदबाजी। ये लो स्कोरिंग मुकाबला है, इतना आसान नहीं होता है जब आप 5 ओवर में 30 रन बचाने की कोशिश करते हो, लेकिन यहाँ पर उम्मीदें जाग गई है। गेंदबाजों ने हिम्मत नहीं हारी है। कहा भी जाता है कि हिम्मत से हारो लेकिन हिम्मत ना हारो, और अब ये मैच जीतने का भी मौका है कहीं ना कहीं। मुर्तज़ा के पास इस बार दिशाहीन गेंद, इससे थोड़ा परहेज करना होगा गेंदबाजों को। बल्लेबाज यही सोच रहे हैं कि एक बड़ा स्ट्रोक आए तो ये मैच फिर से उनकी तरफ झुक सकता है। स्कोर बढ़ता हुआ 14 रन। मोहित की गेंद फुल टॉस है, इस बार तान दिया है आसमान में प्रफुल्ल के बल्ले से, बिग हिट, 6 रन। ये देखिए, मैंने कहा था ना प्रफुल्ल पावरफुल स्ट्रोक लगाते हैं। फुल टॉस गेंद, जो सी फुल टॉस थी, बहुत ही कमाल का स्ट्रोक लगाया। सही प्लेसमेंट हुआ इस बार बल्ले और गेंद को, और गेंद गए सीधा आउट ऑफ द पार्क, और ये सिक्सर राहत की सांस देगा यहाँ पर कैरिबियन स्पोर्ट को। स्कोर तेजी से चलता हुआ पहुंच चुका है 20। जीत के लिए यहाँ से रन चाहिए सिर्फ 10। मोहित, पहली गेंद वाइड थी, उसके बाद फुल टॉस कर बैठे, वहाँ पे फ़ायदा उठा लिया प्रफुल्ल ने। एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए अपने बॉलिंग मार्क पे मोहित। देखना, अगर सिक्सर का ट्रिक लगाएंगे तो 1000 रुपये का कैश प्राइज भी है, क्या जीत सकते हैं यहाँ पर प्रफुल्ल। राइट आर्म ओवर द स्टंप्स गेंदबाजी कर रहे हैं मोहित। प्रफुल्ल के लिए एक बार फिर से मुड़ते हुए, अच्छी गेंद, अच्छा कमबैक करते हुए यहाँ पर अच्छा वाइड यॉर्कर एग्जीक्यूट किया था। इस बार नीचे बैकलिप से खेलने की कोशिश की थी प्रफुल्ल ने, लेकिन मिस कर बैठे, डॉट बॉल। थोड़े टेंटेटिव लगे इस दफ़ा, अच्छी गेंद थी है, और बैट का थोड़ा सा फेस खोलते हुए खेलने का प्रयास कर रहे थे बीट हुए बैट्समैन। अभी भी 10 रनों की आवश्यकता है मैच को जीतने के लिए कैरिबियन स्पोर्ट्स को। आप देख रहे हैं चैलेंज ट्रॉफी 2025। इस बार फिर से बल्ला घुमाया, लेकिन ठीक तरीके से कनेक्शन नहीं बनाया। गेंद बल्ले का किनारा लेने के बाद शरीर से टकराई थी, रन के लिए दौड़ पड़े, सिंगल पूरा किया। इस बार ज़्यादा जोर लगाने गए थे, प्लेसमेंट अच्छा नहीं देखने को मिला। मिडल करने की कोशिश करते तो ये गेंद भी दूर जा सकती थी। सिंगल की मदद से स्कोर है 21-21। और अब 9 गेंदों में 9 रनों की ज़रूरत है। सिंगल्स बचाने होंगे यहाँ पर मुर्तज़ा स्पोर्ट्स को। कुछ डॉट गेंदें काफ़ी दबाव में ला सकते हैं बल्लेबाज को गेंदबाज, लेकिन यहाँ पर यदि बड़ा स्ट्रोक आ गया तो मैच बिल्कुल एक तरफा हो सकता है। ये बड़ा स्ट्रोक, लेकिन ऊंचाई है, दूरी नहीं है। डिप स्क्वायर लेग पर फील्डर गेंद के नीचे। ओहो हो, जजमेंट ही थोड़ा सा गलत था। पहले आगे चले गए थे, फिर पीछे चले गए, लेकिन अंत में कैच ड्रॉप। देखिए, इसी तरीके की गलतियां मुर्तज़ा को भारी पड़ती है। इसी तरीके का नज़ारा था अजय थे वहाँ पर। इसी तरीके का नज़ारा हमने अमान ट्रॉफी में भी देखा था। एक बॉल में 1 रन चाहिए थे, हवा में गेंद थी जार्लेस के सामने और कैच छूट गया था फील्डर से और मैच हार गई थी मुर्तज़ा स्पोर्ट्स। एक ही रन लिया बल्लेबाजों ने। ये मिडल किया है, फॉलिंग स्लॉग स्वीप, 6 रन मिलेंगे। खूबसूरत गिरते पड़ते स्ट्रोक को खेला था, गिर गए थे, लेकिन टीम को उठा दिया यहाँ पर प्रफुल्ल ने। खूबसूरत सा स्लॉग स्वीप, मैक्सिमम शॉट में था, पूरा दम लगा सिक्सर, बदल जाएगी मैच की पूरी पिक्चर। अब देखना है यहाँ से जो जीत के लिए रन चाहिए वो है सिर्फ 2। 28-28, बहुत ही ग्रेट स्ट्रोक लगाया यहाँ पर प्रफुल्ल ने। ये ओवर बहुत ही महंगा रहा है, 15 रन खर्च किए हैं मोहित ने। अभी भी एक गेंद उनके ओवर में शेष है। प्रफुल्ल ने पलटवार किया है, कदमों का इस्तेमाल, इस बार ड्राइव किया, मिड ऑन पर फील्डर है, मौका जरूर, लेकिन डायरेक्ट हिट की थी ज़रूरत। सिंगल आखिरकार पूरा होता हुआ, और इसके साथ ही स्कोर्स बराबर होते हुए दोनों भी टीमों के 29 बनाए थे पहले बैटिंग करते हुए मुर्तज़ा स्पोर्ट्स ने। पूरी टीम ऑल आउट हो गई थी और पूरे ओवर्स खेल नहीं पाए थे। 29 पर 2, 4 ओवर की समाप्ति कैरिबियन स्पोर्ट्स। 6 गेंदें शेष है, सिर्फ 1 रन की ज़रूरत। जी बिल्कुल, अगर मिडन ओवर होगा तो फिर हम देखेंगे 3 बॉल का बॉल आउट, क्योंकि अगर मैच बराबरी पर छूटा तो चैलेंज ट्रॉफी में बॉल आउट का नियम लाया गया है। टाई होने पर देखना है क्या बॉल आउट हो सकता है। इसके लिए तो करिश्माई गेंदबाजी करनी पड़ेगी। 6 बॉल में 1 रन बचाना बहुत मुश्किल है अजय सर, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। यहाँ पे प्रेडिक्शन सभी की फेल है। आई थिंक साहिबा सर, आपको याद होगा 2022 की अंजुमन ट्रॉफी में 12 बॉल में 6 रन चाहिए थे और वो नहीं बने थे। ये कहना तो आसान है, लेकिन करना उतना ही मुश्किल गेंदबाज के लिए। कप्तान के हाथ में गेंद, अलकमा, खूबसूरत शॉट सामने,
लेकिन बेहतरीन कैच। अच्छा स्ट्रोक था, बिल्कुल बॉलर के पीछे खेला था, बॉलर के सिर के ऊपर से, लेकिन दर्शनीय रनिंग कैच। तो मैच अभी भी खत्म नहीं हुआ है। प्रफुल्ल आउट होकर पेविलियन में लौटते हुए, हालांकि प्रफुल्ल ने अच्छी बैटिंग की, खासतौर पर दबाव की स्थिति में पिछले ओवर में अच्छे शॉट्स लगाए, 2 छक्के जड़े उन्होंने, 17 रन बनाकर आउट हुए हैं। 29 पर लगा है तीसरा झटका। अब समीकरण 5 गेंदें और जीतने के लिए 1 रन की ज़रूरत कैरिबियन स्पोर्ट्स को। देखना है ज़रूरतों को कौन पूरा करेगा। बल्लेबाजी के लिए फिलहाल आमिल शेख, जिन्होंने गेंदबाजी बहुत कमाल की थी, अब बल्लेबाजी के लिए आए हैं। 5 गेंदे 1 रन। अब क्या कोई करिश्मा होने जा रहा है चैलेंजर ट्रॉफी में? कल एक बहुत बड़ा हमने उलटफेर देखा है कि आज हम कोई करिश्माई गेंदबाजी देख सकते हैं आखिरी ओवर में। आमिल शेख न्यू बैटर, 5 बॉल में 1। इस बार बैकफुट पर गए, खराब गेंद थी, छोटी गेंद उसे भेज दिया है लॉन्ग लेग बाउंड्री की तरफ, चौका और मैच को जीत लिया यहाँ पर कैरिबियन स्पोर्ट ने। बहुत बहुत मुबारकबाद टीम के कप्तान निखिल, नियाज मलबारी एंड ऑल टीम। हार्ड लक मुर्तज़ा स्पोर्ट, जीशान खान एंड अलकमा मोमिन एंड ऑल टीम। पहला मुकाबला अपने नाम कर लिया यहाँ पर कैरिबियन स्पोर्ट ने। देखते हैं कौन है मैन ऑफ द मैच। ये मैन ऑफ द मैच आमिल शेख, जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन लाजवाब गेंदबाजी की, उसके बाद विनिंग चौका भी लगाया अपनी टीम के लिए, विनिंग स्ट्रोक लगाया। आमिल शेख, आपको हमारे वीआईपी मंच पर आना है मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी लेने के लिए। मचिंद्र घरत जी के शुभ हाथों से हम ये खूबसूरत सी मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी देंगे। और मौसम ने क्या करवट लिया जाए सर? जहां मौसम थोड़ा सा बदलता हुआ, हल्के फुल्के बादल आसमान में, सफ़ेद बादल है। आमिल शेख मैन ऑफ द मैच। 1.2 ओवर्स की गेंदबाजी की थी और सिर्फ 2 रन दिए थे, 3 विकेट्स चटकाए। ज़बरदस्त धारदार गेंदबाजी आमिल शेख की, जिसके बलबूते पर बने हैं मैन ऑफ द मैच। आज का ये पहला मैच यहाँ पर ख़त्म हुआ है, मैच को जीता है कैरिबियन स्पोर्ट्स ने। हालांकि अच्छा फाइट बैक एक छोटे टोटल पर देखने को मिला था मुर्तज़ा स्पोर्ट्स के गेंदबाजों द्वारा, और मैच रोचक स्थिति में पहुंच गया था जब 2 ओवर्स में 17 रनों की आवश्यकता थी। लेकिन वहां पर अच्छी बल्लेबाजी, अच्छे शॉट्स देखने को मिले प्रफुल्ल के बल्ले से, और आखिरकार इस मैच को जीतने में कामयाब हुई है कैरिबियन स्पोर्ट्स। आइए मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी आमिल शेख, आपको मंच पर आना है। आदरणीय मच्छिंद्र घरत साहेबांना विनंती असेल आपल्या शुभ हस्ते सामनावीराचा पुरस्कार प्रदान करायचा आहे। सामनावीराची आकर्षक ट्रॉफी, चॅलेंज ट्रॉफी। कमाल की गेंदबाजी आमिल शेख द्वारा। अभिनंदन आमिल, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट मैच। देखिए विकेट पर प्रैक्टिस नहीं करनी है प्लीज। सनी शाह, गयासुद्दीन। आप देख रहे हैं चैलेंज ट्रॉफी 2025 ऑर्गेनाइज बाय चैलेंज स्पोर्ट। बहुत ही